गुरुजी छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ यार बहुत ही रुलाओगे। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता सरकार बहुत ही रुलाओगे। मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया, मैंने तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया। अपना सब कुछ यार तुझ पे वार दिया। परदेसी मेरे यारा, अपना प्यार निभाना, मुझे याद रखना, कभी भूल नहीं जाना। मेरे गुरुजी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। मेरे गुरुजी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। आ रहा हूँ गुरुजी पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। आ रहा हूँ गुरुजी पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। रोटे को आकर तुम सीने से लगा जाओ। आ रहा हूँ गुरुजी पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। जय गुरु जी। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, खो परिणाम तुम्हारा हो परिणाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, परिणाम तुम्हारा
छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा हो। रस्ते में गुरु जी का मंदिर हो, रस्ते में गुरु जी मंदिर हो। जब मंजिल को प्रस्थान करूं, जब मंजिल को प्रस्थान करूं, चौखट पे तेरे ओ प्यारे, चौखट पे तेरे ओ प्यारे, अंतिम परिणाम हमारा हो, अंतिम परिणाम हमारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो, होठों पर नाम तुम्हारा हो। बड़ी सेवा की मैंने तेरी, बड़ी सेवा की मैंने तेरी, तो इसका मुझे उपहार मिले, तो इसका मुझे उपहार मिले। इस दास का फिर मेरे गुरु जी, इस दास का फिर मेरे प्यारे, आना ना कभी फिर दोबारा हो, आना ना कभी फिर दोबारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पर नाम तुम्हारा हो, हृदय में वास तुम्हारा हो। जय गुरु जी, शुक्राना जी। थैंक यू, शुक्राना। बैठ जाइए सर। दूर थी। तो 4-5 साल हो गए। मैं पहले कभी मनोरंजन नहीं करती, जब मुझे के यहाँ पर रही है, मेरे को अनीता लेके गई, मेरी फ्रेंड है वो लेके गई, वो लेके गई थी। तो मैं एक दिन मैं इसको बोली अनीता को, मैं चल एक दिन सबको मंदिर में क्या हुआ आश्रम नहीं, वहाँ पर ग्रुप नहीं जाने के लिए बोला। हाँ, 15 दिन हो गए हम वेट करते हुए, रजिस्ट्रेशन करवा लिया हमने, उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं जाऊँगा, एंड टाइम पर मना कर दिया। बाद में मैं तो टेंशन में पड़ गई, 15 दिन हो गए इंतजार करते आगे, बोले जी भारत सरकार बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, ये टेंशन आ गई, पता नहीं कब बुलाएंगे, उन्हें मना कर दिया एंड टाइम पर। फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की
हमारी अंकल जी मंदिर में नहीं गए थे। मैंने एक दिन बोला उनको चलो मंदिर में सबको बोले सॉरी गुरु जी कुछ गलती की है। बोले पापा के पास पूरी जमीन जाऊँगा मेरे को माफ कर दो। मैंने प्रार्थना की गुरु जी से गुरु जी महाराज मेरे को जाना है बिल्कुल जाना है यहाँ नहीं लेके गए पास में फिर बुकरी लेके गए। शाम को इनके पास कोई मैसेज आ गया होगा और ये मैंने आप एकदम से आ गए और अभी जब से जाते हैं जाती है खाना कम चुका है। मैं फर्स्ट टाइम जब बड़े मंदिर गई थी तो दीदी और आनिशा दीदी मुझे लेकर गई आंटी थी। और दीदी यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आंटी है। अभी पहली बार करेंगे अच्छे से होगा नहीं। तो उनके साथ में गई थी तो आंटी जी हमेशा मुझसे कहती थी कि गुरु जी ना बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। तो मैंने कहा है गुरु जी से मुझे तो डर लगता है। वो हर बार ऐसे कहती कि गुरु जी बहुत परीक्षा लेते हैं बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। फिर वो ऐसे ये कहते कहते मुझे 1-1.5 साल गुजर गए। तो मैंने कहा चलो एक दिन उषा आंटी ने और अनिता आंटी ने कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो। उस टाइम मेरे माइंड में कुछ नहीं आया कि नींबू की तरह निचोड़ना है ये क्या है। बट मैं चली गई वहाँ के बड़े मंदिर के रूल रेगुलेशंस क्या है। फर्स्ट टाइम गई मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो वहाँ पर जब गए तो हैंड वॉश कराया तो मुझे ना गुलाबों की बहुत तेज खुशबू है। मैंने कहा यार गुलाब जल से हैंड वॉश करा है कि तो मैंने स्मेल किया कि नहीं वो तो नॉर्मल पानी ही था। इवन मैं वॉशरूम के पास से भी गई हूँ और अपने घर में भी जैसे मैं एक डस्टबिन ओपन कर रही थी और उसमें कूड़ा डाल रही थी वहाँ भी मुझे गुलाबों के फूलों की इतनी खुशबू आ रही। और गुरु जी की कृपा है उनका आशीर्वाद है कि अगर आप इनको महसूस करके एहसास करके देखोगे ना तो गुरु जी पल पल में चमत्कार करते हैं। पल में आपकी पलक झपकने में टाइम लगेगा लेकिन गुरु जी के चमत्कार करने में टाइम नहीं लगेगा। बट हमारे पास ऐसा भाव होना चाहिए। और मैं ये जानती हूँ कि देखो हर संगत अलग अलग होती है। अब अपने जैसे यहाँ होता है कीर्तन होता है नाचते कूदते हैं तो थोड़ा सा गुरु जी का शांति से शब्द चलते हैं तो चुपचाप सुनना पड़ता है। तो कई लोगों को थोड़ा सा बोरिंग टाइप से फील होता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी जो गुरु जी से संगत जुड़ी हुई है मैं उन्हीं को ही इन्वाइट करती हूँ क्योंकि वो उस चीज़ में खो जाते हैं। वहाँ हमारे भाव निकलते हैं कि हम गुरु जी को कैसे रिझाएं कैसे उनकी सेवा करें। और हम गुरु जी की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं मिल सकता हम तो क्या चाहिए। और आज मैं जो भी कुछ हूँ मेरे गुरु महाराज की कृपा से हूँ। जैसा गुरु महाराज ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया ऐसे सबके ऊपर बनाया से सबको सुख संपत्ति को सबका करवाया। और नींबू की तरह इसलिए भी छोड़ते हैं जिस दिन मैं गई ना गुरु जी महाराज के मंदिर गई जेरे में है उसी दिन हमारे दोनों का झगड़ा होगा कि अभी का उस दिन उसी दिन ही छोड़ दिया मेरे को तो मैं शाम को आई शाम को ही स्कूटी उठाई बोले मैं तो गाँव जा रहा हूँ जब भी बात और क्या मौसम तो अच्छे से मुझे महाराज की घूमने गई तो बिल्कुल ही बात गया। गुरु जी एक्चुअली ना नींबू की तरह निचोड़ते नहीं है। हमारे कर्म इतने गंदे होते हैं ना और गुरु जी हमारे कर्म कटवा रहे थे और 10% हम काट रहे होते हैं और जो हमें लगता है कि गुरु जी क्या करवा रहे हैं वो कोई नहीं। लेकिन मैंने ऐसे सोचा तो वो ऐसा नहीं है कि नींबू की तरह गुरु जी निचोड़ देते हैं। गुरु जी तो हमसे इतना प्यार करते हैं ना इतना प्यार करते हैं कि कोई ऐसा आप उस प्यार को तो डिफाइन नहीं कर सकते और दुनिया में कोई इतना प्यार आपसे कर ही नहीं सकता। मैं दुबई गई सुबह होटल खाली करवा दिया मैं सोचती भैया तो पैर दर्द कर रहे हैं तो भाई 4-5 बजे से गए तो शाम को फ्लाइट 11 बजे मैं पूरी फ्लाइट में सोती हुई आई। मैं भगवान मेरे को सोते हुए 4 चाहिए 4 तो नहीं मिली लेकिन वो सीट है तीनों खाली मेरी 300 आदमी से फ्लाइट में सब बैठे थे। फिर वो मेरे जो गाँव वाले लेके गई थी मेरे को वो बोले आए उनसे सब बैठे थे सॉरी भी मैं लोकेट पहनते थे कोई मैं तो इनको साथ लेके आई थी इनकी मेयर है मतलब बोले मेरे को सोने दे थोड़ी देर मैं बोली भाई मैं मेरे को सोने दे घूमती रहती मेरे को कितनी आदत है नहीं
तो मतलब वो दिखाते हैं पूरा अपना। परसों सत्संग से रात में मैं आया और मैं आके ऐसे ही देखा गया और लग जा गले फिर हंसी रात हो रहा हो और हाँ ये चलता है। सुखमनी साहब का पाठ 21 तारीख से मैं कुछ रोज़ कर रहा हूँ। तो मैंने प्लेलिस्ट लगाई, सत्संग करा। उसके बाद ना सत्संग में मैंने थोड़ी देर रेडियो भी चलाया था और उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कुछ भजन चल रहे थे। वो मैंने इसमें भी सुने हुए सेम तो ऐसे थे। और लग जा गले लास्ट में था जो कि 3 बार अपने आप ही प्ले हुआ, 3-4 बार। और फिर रात को भी नींद लगाया था, मैं रात को भी सत्संग सुन के सोता हूँ। तो एक आंटी का सत्संग सुन रहा था मैं, उसमें भी था लग जा गले की तेरे हंसी रात का होना है। तो ये गाना सुनते सुनते और आंसू टपक रहे थे। तो यूँ था कि गुरु जी के साथ कि गुरु जी मुझे मेरे हर चारों साइड गुरु जी हैं। तो मुझे ऐसा किधर भी घूमजो से गुरु जी दिखते हैं। तो ऐसे में आँख खुला और मैं क्या गुरु जी ऐसे मन में सोच रहा था और खूब आँख से आंसू टपक रहे थे, खूब टपक रहे थे। मैंने कहा इस मूवमेंट में किसी ने मुझको देखा तो क्या सोचेगा वो। और ऐसे था तो ऐसे मैं कह रहा था गुरु जी मतलब आप होते और आप प्रॉपर आते, कभी मिलना होता आपसे हमारा, फिर आप होते तो क्या वो क्या फीलिंग होती। तो बड़ा ऐसे करके ना बड़ा ऐसा था। फिर मैंने कहा गुरु जी आप मतलब मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि आपसे एक बार ना मुझे बड़ा मन करता है कि मुझे आपसे बिल्कुल वो टच करके बिल्कुल वो थोड़ी देर आपके साथ बैठने का बड़ा मन करता है। तो मैं जनरली जब मैं अकेले मैं रोज़ सत्संग करता हूँ, रोज़ ही घर पे सत्संग करता हूँ। तो मैं ना एक्चुअली क्या है कि गुरु जी जो मेरे साथ जो मेरे रेंटर्स हैं वो सब गुरु जी को मानते हैं। तो हम अभी तो सुखमनी साहब का समाधि दिवस है कल, तो सुखमनी साहब का पाठ इस महीने हम हमेशा करते हैं। सुखमनी का हो गया, चाहे जपजी साहिब चाहे गुरु जी का सत्संग। तो यूँ ही उसके खत्म के बाद ना मैंने कुछ लगा तो शादी नहीं करा। मैंने रात में मतलब ऐसा एक सत्संग में ऐसा कुछ माइंड सेट हो गया, मैंने कुछ नहीं करा। मैं सीधा जाके मैं लेट गया। मैं रूम लॉक करके मैंने कहा कि अगर इस मूवमेंट में किसी ने देखा मुझे तो क्या सोचेगा। और ऐसी पूरी बॉडी मेरी गर्म हो गई और अभी भी हो रखी है वो बॉडी गर्म, लग जा गले से ही हो गया ऐसा, पूरी बॉडी गर्म हो गई। मैंने वो एक अंदर से ना चिड़ एक तड़प होती है ना, तड़प वो बिल्कुल ऐसा था कि पता नहीं या तो मिल जाओ या तो मेरी जान जा रही है ना। तो ऐसा वाला हो गया। तो गुरु जी ने मुझे फिर उसके बाद मैं सो गया, लाइट की प्रॉब्लम इन्वर्टर फिर बोल गया। तो फिर मैं ऊपर छत पे गया। मैंने कहा चल 2 बज गए हैं, 2 बजे के बाद वैसे भी मुझे नींद नहीं आती। तो क्या कहते मैं कहा चल टहल लीजिए थोड़ा सा। पर फिर ऐसा था कि बहुत आजकल भागम भागी बहुत होता है सत्संग होगा, मैं थोड़ा थक गया था। तो गद्दा डाल के छत पे और छत पे ही लेट गया। लेट के ना फिर यही सोचने लगा। फिर इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, उस पर गुरु जी की एक समाधि किसी ने फ़ोटो डाल दी थी। और वो समाधि का फ़ोटो देख के इतना फिर माइंड वो डिस्टर्ब हो गया। फिर ऐसे करते करते फिर वो आधे घंटे के लिए आँख लगी, ऐसे रोते रोते आधे घंटे के लिए फिर से आँख लगी छत पे। तो फिर आँख खुली ना, फिर यही सोचना कि गुरु जी होते, फिर ये होता, फिर ऐसे ही चल रहा था। फिर वही गुरु जी वाली बात चली थी। और फिर मैंने ऊपर ऐसे चाँद को देखा और गुरु जी का मुझे वो फेस दिखा जो इस टाइम रियल अगर गुरु जी होते तो इस टाइम के होते। चाँद और कल चाँद भी एक्चुअली क्या था, आधा जो था वो बादलों से ढका हुआ, बिल्कुल वो जो हाफ मून था कल तो वो हाफ का भी हाफ बादलों से ढका हुआ था। हाफ मून में गुरु जी के वो दर्शन हुए मुझे जो ऐसा था। फिर भी मैंने 2-3 बार इग्नोर करा। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करा। मैं क्या तू चाँद देख रहा? रात को 2:30-3 बजे वो गाँव में था। वो क्या था, तू सो जा, तू पागल हो गया है, तू पागल हो गया है, तेरी लाइट नहीं आ रही और तू मेरे को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तू सो जा। फिर मैंने मम्मी को उठाना था, एक बार चाँद देख, कहती हूँ मैं कुछ नहीं दिख रहा। मैंने धीरे धीरे सबको उठा दिया। फिर मैंने अपनी संगतों को भी फ़ोन घुमा दिया क्योंकि हम लोग 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। तो 5 बजे अमृत वेला होता है, 4 बजे सॉरी यहाँ पे होता है, सेक्टर 4 के करीब होता है। तो ऐसे ही था। तो और बड़ी बेचैनी हो रही थी। फिर ऐसा दर्शन हुआ। फिर मैंने ऐसे ही कहा कि नहीं ये पता नहीं शायद कुछ और ही दिख रहा हो, मैं मन ही मन ऐसा ले रहा हूँ। लेकिन गुरु जी का वो एक्चुअल और वो फिर इंस्टा खोलते के साथ ना मुझे फिर वही जो मुझे वहाँ दिखा ना वही फिर मुझे वो भी किसी ने हाँ करके करा। और ऐसे ही फिर मैंने कहा चल होगा या ऐसा कुछ। फिर क्या कहते हैं, फिर ऐसे ही फिर अगले रात फिर सोया। फिर शाम को ऐसे गुरु से वो हुआ खत्म। इसके बाद 8 बज के फिर सुखमनी साहब का पाठ खत्म हुआ। फिर उस दिन भी लंगर प्रसाद करके और बेड पे फिर तुरंत सो गया। सत्संग से ही आया हुआ था, थका हुआ था, फिर मैं सो गया।
फिर ऐसे ही था कि दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसमें ना 2-3 संगतों ने कहा कि गुरुजी सपने में आए थे, गुरुजी ने ये करा, गुरुजी ने ये मैसेज दिया। मैं तो मैसेज को पहले जो मेरा और गुरुजी के बीच में हो, मैं तीसरा बंदा कोई भी उस बीच में नहीं लाता कि मुझे तीसरा क्या कह रहा है, वो इधर से सुना और इधर से निकला, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन मैं गुरुजी के साथ रखता हूँ। मुझे गलत करो तो गुरुजी आके बताएंगे, और सही करो या कुछ मैसेज देना हो तो गुरुजी बताएंगे, ना कि इंस्टा और ना स्नैप ना कुछ भी नहीं। तो गुरुजी और वो गुरुजी आके देते भी हैं, पर आज तक मेरे सपने में कभी गुरुजी नहीं है। कितने साल हो गए, सबको आया, मेरी मम्मी को सपने में आए, मेरे भाई को तो गुरुजी ने बिल्कुल प्रेजेंट वाइट चोले में दर्शन दिया, बचाया डकैती से। और मेरे भी आए थे, मैं ऐसे घुट मार के मंदिर में से उठी नहीं, जब मैंने तो कभी नहीं देखा मैंने उधर वो दर्शन। और सारी संगत कहती मुझे दर्शन हुए, मुझे दर्शन हुए। मैंने कहा गुरुजी मेरे इतने बुरे कर्म है क्या कि मैं मतलब ऐसे मन में आया मैं, और गुरुजी ने मैं का आंसर दिया मुझे। उस दिन के बाद मेरी जुबान पे कभी मैं नहीं आया। क्या कहते हैं, गुरुजी से ऐसे बोला, गुरुजी मैं इतना करता हूँ आपका और आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया, ऐसा था। और अब चीज़ें ना मैं भी सीखते सीखते अब इस लेवल तक आया हूँ। तो पहले मेरे को भी ऐसा था माइंड में कि चल हो जाएगा ना, क्या है, तुरंत कर लेंगे, ऐसे ही चलता था। तो ऐसे था कि गुरुजी ने बिल्कुल आके सपने में, बिल्कुल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे हमने बातें करी, वैसे गुरुजी ने मैं का मतलब मुझे समझाया। और मैं उस संगतों को मतलब समझाता हूँ मैं का, कि हमारे अंदर मैं कभी नहीं चाहिए। मेरे घर सत्संग, मेरा लंगर प्रसाद, मेरा ये हम पूरी नहीं है, हम गुरु संगत है। जो मेरा वो आपका, जो आपका वो मेरा। हाँ, वो मैं में डिफरेंस दिखा। गुरुजी कहते हैं जब मेरे अंदर, जब तेरे अंदर मैं है तो मैं नहीं हूँ, जब तूने अपना मैं छोड़ दिया तो मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा। तो उस टाइम पर गुरुजी ने प्रेजेंस मुझे फिर से वापस फील करवाया, और वो मुझे दर्शन कर, ये समझ लो वो मैं का मतलब समझाते समझाते गुरुजी ने मेरे को, ये 2-4 दिन हुए अभी दर्शन, ऐसे ही मेरे को सपने में दर्शन हुआ। पर फिर ऐसा ही है कि कल समाधि दिवस है, तो रात को सोचा नहीं, मैंने इनको भी मना कर दिया। मैंने कहा आंटी नहीं, ऐसा है कि गुरुजी के सत्संग में ना अब ये 4-5 दिन ब्रेक लगा देते हो, मैं नहीं जाना। आपसे भी मेरी बात हुई थी, मैंने कहा नहीं अब 4-5 दिन ना मैंने नहीं जाना। परसों फिर एक आंटी का फ़ोन आया, हमारे साइड की है आयशा आंटी, जिनके घर ये लोग भी गए थे सत्संग में। वो कहते हैं नहीं आपको आना है। मैंने बोला नहीं मेरा मन ही नहीं करता अभी सत्संग में। उन्होंने सेवा दे दी, मैंने कहा चल सेवा पहुंच जाएगी। मैंने उनसे भी बोला था कोई सेवा है, सेवा दे दो, सेवा पहुंच जाएगी। तो फिर ऐसे था कि वो कहते नहीं आपको आना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर वहाँ जाके फिर ऐसा लगा कि वहाँ सत्संग में तो फिर अच्छा हो जाता है, फिर घर पे आके ना फिर वो माइंड में बातें घूमती है कि है गुरुजी वो। तो फिर वहाँ से आए, फिर उतने में वहाँ से मैं शाम को आया था, और फिर इनका फ़ोन आया कि सत्संग कर दो आप। मैं क्या सत्संग कर दो, मतलब रात को कल कर दो। रात को फ़ोन करा था आप ना, कहते कल कर दो। मैं कहा कल कैसे होगा भाई सत्संग। फिर मैंने कहा कोई सेवा, कहते कि कोई सेवा नहीं। फिर मैंने कहा कि नहीं चोला पहुँच जाएगा आप तक, और क्या कहते और मैं नहीं आ पाऊँगा, है ना, क्योंकि हाँ। तो फिर गुरुजी ने ना वो टाइमिंग मेरे मुँह से इसीलिए करवाया था, ये शाम का होता तो ये नहीं आता था, मॉर्निंग का। नहीं शाम को सुखमनी साथ का पाठ है। हाँ वो भी हमारे घर है, हमारी आंटी प्रेमलता आंटी, उनके घर सुखमनी का पाठ है। मैं कहा चल यहाँ अभी बेसिकली ना सुखमनी का पाठ कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं गुरु जी के सत्संग में फिर वो कुछ शब्द ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, फिर वो ना पूरा दिन फिर वो ऐसा दिमाग में चलता रहता है। और फिर कहीं ना कहीं तब तो मैंने इंस्टाग्राम भी चलाना छोड़ दिया, क्योंकि कई सारी रील्स ना गुरु जी के वो वाले आ रहे हैं, समाधि वाले। तो बस ये था कि कई संगत समझाती है, गुरु जी खुद भी समझाते हैं कि भाई मैं हूँ, लेकिन हाँ प्रेजेंट हूँ, लेकिन फिर ये है कि फिर ये दिल नहीं मानता। एक बार बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम आंटी जी के साथ गई, तो मैंने फर्स्ट टाइम नहीं देखा था, लेकिन जब सेकंड टाइम गई तो हम ना बाहर थे। तो दोबारा जब मैं काफ़ी टाइम बाद गई तो मेरे माइंड में वो चीज़ थी ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने क्या देखा है। और मैं बाहर हूँ मंदिर के, और मुझे ना वो साइडों में जो शेर बैठे हुए हैं और गुरु जी की गद्दी, पूरा सब कुछ मुझे दिखाई दिया। और वही सेम ऐसा कि जब मैं अंदर गई हूँ तो सेम वही, सिर्फ कलर डिफरेंस था कि मुझे रेड दिखाई दिया और उसमें मजंटा कलर। बिल्कुल मुझे बाहर ही दर्शन होते कि अंदर ऐसा सजा टाइम ऐसा था। कभी मैं भी सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कैसे क्या करते ना गुरुजी, वो समझ में नहीं आता। मेरे को याद नहीं है मैंने पहला सत्संग किसके घर अटेंड करा था, कोई याद नहीं है मुझे। और जब मेरे घर पहला सत्संग था, मेरे घर में सबसे पहले भाई जुड़ा था डकैती से। आंटी लंगर प्रसाद कंटिन्यू करो, मेरा बहुत लंबा हो गया। तो मेरा ना भाई जुड़ा कैसे गुरुजी के साथ, मम्मी जुड़ी गुरुजी से, और मम्मी बहुत पहले जुड़ी।
ये कि वो ऐसा मोमेंट था कि गुरुजी इधर हैं और इधर से निकली और गुरुजी उस टाइम गुरुजी को नहीं जानते। तो ऐसे 2007 में गुरुजी ने चोला त्यागा और मम्मी 2004 में गुरुजी ये और यहाँ से हम निकले। और तो उस टाइम नहीं जाने 2007 में फिर मम्मी गुरुजी से कनेक्ट हुई। गया गुरुजी प्रसाद हाथ पहले में, दे हाथ दी। में, हाँ। हाथ में। तो ऐसे तो मम्मी जुड़ी। फिर मैंने कहा मम्मी, मैंने कभी घर में ना एक्चुअली मैं कृष्ण जी को ज़्यादा मानता था, मैं वैष्णव जी को फॉलो करता था। तो मैं स्कॉन जाया करता था, स्कॉन बैठा करता था, स्कॉन में सेवा होती थी मेरी। तो मैं मेरे घर पे सिर्फ कृष्ण जी होते थे और मेरे को कोई गुरु या कुछ भी ऐसा पसंद नहीं था। तो मम्मी ने एक पॉकेट स्वरूप रखा था जो खुद अपने पास रखती थी और जब भी गुरु जी से कुछ कनेक्शन था तो वो अपने पॉकेट स्वरूप के साथ या सत्संगों में ऐसे। तो ऐसे ही चला। हाथ से। थोड़ा सा क्या मेरे को इधर इधर करना। हाँ, तकलीफ समझ लो। थोड़ा सा आ गया है। इधर को घुमाओ। हाँ, तो आप नहीं आ रहे हैं, हाँ, सही है। आप नहीं आ रहे। मैं वैसे ना तो ऐसा कि फिर मेरे मंदिर में एक स्वरूप फ्रेम होके आया, महाराजा स्वरूप और सेम स्वरूप महाराजा स्वरूप और इससे बड़ा साइज मेरा अलग से मंदिर निकला हुआ है। तो उस मंदिर में बड़े अच्छे से फ्रेम करवा के और लटका दिया। मैं आया, मैंने स्कॉन से आया, मैं कहा गुरु जी ये मंदिर तो मेरा है, मोस्ट ऑफ टाइम तो मैं ही बैठता हूँ, इस स्वरूप को ले जाओ और जहाँ लगाने लगाओ, ये मंदिर में तो नहीं रहेगा। फिर कोई आंटी आई, वो कहती उनको ये स्वरूप बड़ा पसंद है, मैंने उठा के उनको दे दिया। तो मैंने कहा हाँ ले जाओ। और आज तक मेरे घर में ये स्वरूप 2 बार आया और ये स्वरूप नहीं है मेरे घर में, सिर्फ एक यही स्वरूप नहीं है, बाकी सारे स्वरूप है। तो ऐसा ही है। तो फिर मैंने ये स्वरूप दे दिया। मैंने कहा नहीं गुरु जी ऐसे कुछ नहीं होते, ये सब ना एक ऐसा है, ये कुछ नहीं है। तो फिर उस टाइम मैं जानता नहीं था गुरु जी को। तो ऐसे ही चला। उसके बाद भाई आकाश इंस्टीट्यूट जा रहा था 14 सेक्टर पढ़ने के लिए, उसकी किडनैपिंग होगी आते वक्त रात में। तो तो जाते वक्त क्या कहते, आते वक्त उसकी किडनैपिंग हो गई। तो उसने 8:30 बजे रात में मुझे फ़ोन करा अननोन नंबर से कि उसने 3 वर्ड बोला, मुझे आज भी याद है। मम्मी थर्सडे का दिन था और एवरी थर्सडे मेरे घर में ना सत्संग होता था। तो फिर मैंने मना कर दिया था, तो नहीं हो के ना सत्संग, थर्सडे का सत्संग हमारा कभी खाली नहीं होता, एवरी थर्सडे सत्संग होता है। तो मम्मी सत्संग से आई हुई थी और घर पे सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था। पाठ होने के बाद ये सच खंडना तेरी आरती चल रही थी। तो क्या कहते फ़ोन आया, मैं अननोन जल्दी पिक भी नहीं करता, मैंने उससे पिक कर दिया। वो कहता कि कटारिया चौक डकैत जल्दी आ जाओ, बस ये 3 वर्ड बोला उसने और फ़ोन काट दिया। पता नहीं क्या था बस, और बड़ा घबराया हुआ था। तो मेरी ऐसी सिचुएशन मैंने जब बोला तो ऐसे स्पीकर पे था फ़ोन, मम्मी ने सुन लिया। मम्मी बिल्कुल छोड़ के सब कुछ, मम्मी भी दौड़ी। तो मैं जो उतरने लगा जीने से, पूरा जीना मैं गिर ही गया, मतलब 2 फ्लोर पूरा मैं जीना गिरते हुए आया था। मुझे भी चोट लगी, खूब चोट लगी मुझे भी। तो ऐसे ही फिर आया, फिर मेरे से बोला नहीं जा रहा, शब्द ही निकल रहे। फिर एक किराएदार था, उसकी गाड़ी खड़ी थी, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मैं उसके घर गया, मेरे से बोला नहीं जा रहा कुछ भी। तो मैंने सीधा उसने बनियान पहना था, मैं बनियान में उसको खींचा ना, उसकी पूरी बनियान फट गई। तो उसकी वाइफ समझ गई कि कोई प्रॉब्लम है, तो उसने बिल्कुल चाबी दे दिया। फिर हम गए तो गुरुजी जब मिले तो भाई थे, उसके पास पापा का ATM था जिसपे पिन लिखा हुआ था और उसके पास भी था, फ़ोन था, लैपटॉप था, काफ़ी कुछ था। तो वो क्या कहता, सब कुछ ले गया था। कहता 2 थे डकैत, एक नशे में था और एक था थोड़ा हट्टा कट्टा सा। तो नशेड़ी ने ना इसके गले में वो बांध के और यूँ पकड़ रखा था कि भाग नहीं देगा। वो अंडरपास उस टाइम कंस्ट्रक्शन पे था। तो ऐसा, तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब हम लोग गए तो एक पकड़ा गया, एक जो डकैत है वो पकड़ा, लोगों ने पकड़ा। और कैसे पकड़ा कि उस भाई के बैग में ना एक पॉकेट स्वरूप था गुरुजी का, तो उस बैग का ना चेन फंस गया। तो चेन फंसा तो क्या कहते वो चेन फंस गया। तो उसका ध्यान रख गया, इसने धक्का मारा, वो गिर गया। तो और वो बाहर को उल्टे साइड से भागा और वाइट चोले में गुरुजी, अभी महासमाधि पे काफ़ी वो पिक भी वायरल हो रही है, वाइट चोले में गुरुजी खड़े थे वहाँ पे। और वो कहता कि गुरुजी थे, मैंने ये फेस रियल फील करा कि यही फेस है। और
उन्होंने तो एक उसको पकड़ के इसको हैंड ओवर करके और इधर बाहर इसने आवाज़ दिया था, काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हो गई और उसने गुरुजी ने पकड़ के इसके हाथ में डाल दिया। फिर मेरा भाई मेरे से काफ़ी लंबा घट्टा है तो उसने भी मार मूर के उसका अधमरा कर दिया। इतने में हम लोग पहुंचे थे तो बिल्कुल वो ना ऐसा था कि पुलिस में कंप्लेंट करने गया ना तो कहता आप पे हाफ मर्डर का केस बन जाएगा, आपने इतना मारा है इसको, मैं क्या मेडिकल कर रहा हूँ इसका। तो ऐसा मारा था उसने और हमारा कुछ भी एक मतलब कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ और सब कुछ हो गया। तो हम मेरे घर पहला सत्संग उसके अगले थर्सडे हुआ था, उस थर्सडे जो हुआ उसके अगले थर्सडे सत्संग हुआ और तब से फिर थर्सडे फिर चलने लगा, फिर हर दिन सत्संग करवाने लगे। तो ऐसे उस टाइम भी मैंने कहा चल ये भी मजाक कर रहा है। उस टाइम फिर मेरा भाई पागल हो गया गुरुजी। फिर मेरी मम्मी भाई दो मिल गए तो वो काफी सत्संग करते थे, मेरा मन फिर भी करता। फिर पता नहीं कैसे जुड़ते जुड़ते भाई का कनेक्शन खत्म हो गया। वो फिर बिलीव नहीं करता। फिर मम्मी का मेरा बन गया। मैंने कहा पता नहीं, अब वही सोचता हूँ ना तो समझ नहीं आता कहाँ से बना, किसके घर गया और वो समझ नहीं आता। अच्छा लंगर प्रसाद में कोई प्लेट में ना छोड़े प्लीज, एक इतनी सी भी बाइट भी नहीं। सबसे पहले ना देते हैं गुरुजी, तो भी कोई प्रॉब्लम हो ये बोलते हैं सबसे दवाई है। आओ अरे क्यों बोला बताओ। ठीक से आ गई तो अच्छी बात है, ठीक से अच्छी बात है। मैं भी सोच रही थी मतलब आपका पार्ट है 5 बजे से पानी वानी पी ले ले वो दवा तो बंद कर दे, पतला कुंडी लगा दे, वो खुल जाए बात बात। बेटा एक प्लेट और दे ना दीदी, सब यार मैं बात नहीं। अरे ले लो, सब खा रहे हैं, आप भी खाओगे। रेनू थोड़ी डालना सब्जी, जरा सी बस। ये लंगर प्रसाद छोड़ना नहीं, पूरा फिनिश करना, इवन प्लेट को चाट मारना। मेरा तो ये गड्डी यहाँ निकली आई थी अभी, पहले मुट्ठी का नाखून पूरा नहीं होता था। ये भी सत्संग है मेरा। हाँ मेरा 12th का बोर्ड था, आप दोनों पैर मेरे, मैं नीचे नहीं कर सकता था फर्श पे, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। यहाँ से मैं 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकता था, एक में 14 एक में 12। कांच भी तो लगा था ना, कांच दोनों पैर में, एक में कांच लगा था, एक का नाखून का ऐसा इन्फेक्शन था। वो कहता अगर ये रिकवर होता है तो ठीक, और नहीं होता तो अंगूठा काट देंगे। और वो अभी भी है, मतलब वो तो है लेकिन अब ठीक हो गया, काफी साल से था प्रॉब्लम चलते चलते। वो कहता अब अंगूठा काटना ही लास्ट ऑप्शन है इसका। तो ऐसे दोनों पैर में लगे स्ट्रेचेस और मेरा बोर्ड सामने, और जिस दिन स्ट्रेचेस लगे दोनों पैर में उसी दिन मेरा प्रैक्टिकल हिस्ट्री का। अब मुझे स्कूल पहुंचना है और मैं पहुंचूंगा कैसे, रात के 2 बजे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। फिर एम्बुलेंस से मैं गया था हॉस्पिटल, जो प्रैक्टिकल देने गया था। उसके बाद फिर काफ़ी प्रैक्टिकल और भी थे, वो प्रैक्टिकल भी अटेंड करा, बोर्ड का एग्जाम भी दिया और स्ट्रेचेस भी ठीक हो गए। उस टाइम से गुरुजी, उस टाइम से फिर थोड़ा कनेक्शन बनते बनते बहुत बन गया। गुरुजी कहते हैं ना कि बड़े मंदिर भीड़ आती है, लेकिन मेरे भक्त जो है ना मुट्ठी भर होते हैं, बाकी तो भीड़ है। हम खुद को संगत कह देते हैं, पर हम गुरुजी की संगत है या नहीं है इस सिर्फ गुरुजी को पता है। पर अगर महसूस करके देखो, एहसास करके देखो तो पता चलता है कि हम है या नहीं। मैं दुबई नहीं, सबसे मेन इतनी तो भीड़ में भाव तो मेरी होता है। बस में गई थी ना, तो मेरे घर नहीं मानती हूँ, मैं सत्संग अटेंड नहीं कर पाती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन वही बात है कि गुरु महाराज की कृपा है, उनकी फीलिंग भाव इतने ज़्यादा है ना। वैसे तो कई कह देते हैं, कई लोग डायरेक्ट पूछ लेते हैं। मेरे पड़ोसी ने कई बार मेरे से पूछ लिया, ऐसे कई लोग पूछ लेते हैं। संगत की बात करूँ, संगत पूछ लेती है आप जो ये सत्संग करते हो या गुरुजी करते हो, पब्लिसिटी करते हो, इसके कितने पैसे मिलते हैं। ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं लोग कि आपको कितने पैसे मिलते हैं। निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे, नहीं हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं निस्वार्थ तो नहीं, हम स्वार्थी आंटी, हम कहीं से भी निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थी नहीं है। देखो, अगर प्रकृति का नियम है, अगर हमारा जन्म हुआ है
तो नीडेड जो चीज़ें हैं वो तो चाहिए ही चाहिए जीने के लिए, नहीं? कल महासमाधि को मंदिर की टाइमिंग 10 बजे सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक इस संगत को जाना हो। आप जाओगे मेरी सेवा है। वहाँ बड़े मंदिर? इसको बंद करिए पर चल ही रहा है